स्वागत है आपका दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज़ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे साथ है एडवोकेट मुश्ताक शेख। हम उनसे बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। चलिए हम बात करते हैं मुश्ताक शेख से। हेलो सर, आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से शुरू कर रहे हैं कानून की बात, और उसमें आज हमने आप यहाँ तक आए, हमारी बात जानने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें ये मौका प्रदान किया। सर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ आपने जिस तरह से बात की है कि आप नॉर्मल लोगों के लिए ये बात जानना चाह रहे हैं और नॉर्मल लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि कानून क्या होता है, कानून के बारे में एक नॉर्मल लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। डोमेस्टिक वायलेंस जिसको नॉर्मली डीवी कहा जाता है, बहुत सारे लोगों वकील को आपने सुना होगा डीवी केस बोलते हैं। उसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था। अब इसमें मैं सेक्शन वाइज बात ना करके अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कानून है, ऐसा कायदा है जो महिलाओं के लिए बना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है। जैसे कि कोई भी, इसको अगर मैं 3 भागों में बांटूं इसी कानून को, तो इसमें 3 भाग में बांट सकता हूँ। पहला एक कि अगर कोई अपने पत्नी के साथ, अपने वाइफ के साथ या अपनी जीवन संगिनी के साथ फिजिकल असॉल्ट करता है, उससे मारपीट करता है, उसे मारता है, डायरेक्ट फिजिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो उसके अंदर कवर होता है। दूसरा होता है मानसिक अत्याचार करना। हमेशा से हमारे देश में ये माना गया है कि औरत को प्रताड़ित करना मतलब उसे झापड़ मारना, घूसा मारना या उसे लात मारना। इस कानून के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है कि उस पर शक करना, उसको गाली देना, उसको मतलब इस तरह की बातों को भी वायलेंस के इसमें रखा गया है, इसी एक्ट के अंदर रखा गया है। और तीसरी बात, हमारे समाज में एक बहुत सारी बुरी परंपराएं थी। जैसे पहले घर, आदमी बोलता है घर मेरा है, मैं घर का मालिक हूँ, तेरे को घर से निकाल दूंगा। तो वो भी सारी चीज़ें इसमें बंद कर दी गई है ताकि कोई पत्नी को अचानक से कोई घर से बाहर ना निकाल दे। ये तीनों ही हालत में इस कानून के अंडर महिलाओं को बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है, या मैं कहूँ कानून ने दिया हुआ है, जिसके थ्रू ये तीनों ही चीज़ों से महिलाएं अपना बचाव कर सकती है अगर पति क्रूर है। जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि जो जेंट्स होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो हमारी वाइफ है, जो हमारी औरतें हैं, उनने हमारे ऊपर झूठा केस डाल दिया है। तो उस पे हम वो क्या कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बोलिए। जी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसकी जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल है। पहले पत्नी जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है, उसके सामने अपनी कंप्लेंट देगी। एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो कंप्लेंट देनी होती है, जिसके बाद एक समन जाएगा पति को, और पति को समन जाने के बाद पति उसका रिप्लाई करेगा। अब इसमें कहीं फंसा देना वगैरह जैसी बातें मुझे नहीं लगता कि कहीं ठहरती है, क्योंकि पति को भी अपने बचाव का पूरा मौका वहाँ पे मिलता है। तो हाँ, कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे नज़रों में ओवरऑल ये कानून काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर इसमें इसका मिसयूज़ हम छोड़ दें तो काफ़ी अच्छे परिणाम ये कानून महिलाओं के लिए देता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें जेल हो सकती है क्या? अगर किसी को, अगर पुलिस लेके चले जाती है, जेल में डाल देती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, जेल का जो विषय है ये मेरे ख्याल से आप आदमी की तरफ से पूछना चाह रहे हो, बराबर, जेंट्स की तरफ से पूछना चाह रहे हो। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस सिर्फ महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। ये सिर्फ महिलाएं इस कानून का प्रयोग कर सकती है, पुरुष के पास ये अधिकार नहीं है। महिला वो कोई भी हो, पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, जो भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो लगा सकती है। नॉर्मली पत्नियों के लिए ये कानून बना हुआ है, ठीक है। अब पत्नी, जैसे कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इसकी प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है। अगर
पत्नी को कोई शिकायत है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके अपनी कंप्लेंट देगी, वकील के थ्रू प्रॉपर फॉर्मेट में वो अपने पूरे एविडेंस सबमिट करेगी। और पति अगर निर्दोष है तो उसको भी ये मौका मिलता है कि वो अपने प्रॉपर एक वकील के पास जाए जो जानकार हो, उसके द्वारा अपना रिप्लाई फाइल करे। तो इसमें अरेस्ट वरेस्ट जैसी कोई बात आ ही नहीं सकती। कुछ एक कानून जैसे 498 है जिसको दहेज के लिए अक्सर यूज़ किया जाता था, जिसमें अरेस्ट होता था, अभी वो कानून में काफ़ी बदलाव हो गए हैं। तो अरेस्ट जैसा डोमेस्टिक वायलेंस में तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। बस इतना है कि अगर कभी भी कोई पति के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल होता है तो उसको एक अच्छा वकील करना चाहिए और प्रॉपर रिप्लाई फाइल करना चाहिए अगर वो निर्दोष है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुश्ताक शेख। तो हमने इनसे बात की डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। इन्होंने बहुत कुछ बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इससे कैसे बचना चाहिए, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, उनने सब बताया। अगर आपको ऐसे ही केसों के बारे में अगर जानना है या आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसके दूसरे एपिसोड जो बनेगा उसमें हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे, या आप व्हाट्सएप पे हमारे फ़ोन कर सकते हैं।